पहलगाम हमले की टाइमिंग और पीएम मोदी के सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ने पर क्या कह रहे हैं जानकार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार दोपहर बाद सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर जेद्दा पहुंचे थे। शाम होते ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में चरमपंथी हमले की खबर आई। सरकार की तरफ से शुरू में इस हमले में मारे जाने वालों की कोई संख्या नहीं बताई गई थी, लेकिन रात होते होते 26 लोगों की मौत की रिपोर्ट आने लगी। पीएम मोदी सऊदी अरब पहुंचने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए हमले की निंदा कर चुके थे और जिम्मेदार लोगों को सजा देने की बात दोहराई थी। रात के 11 बजे ही थे कि खबर आई कि पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़ स्वदेश लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के आधिकारिक डिनर में शामिल होने के बजाय वापस आने का फैसला किया। सुबह होते ही पीएम मोदी दिल्ली आ गए। अगर पहलगाम हमला नहीं होता तो मोदी बुधवार को पूरे दिन सऊदी अरब में ही रहते। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से हमले की जानकारी ली। सऊदी अरब में भारत के राजदूत सुहेल एजाज खान ने कहा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहलगाम हमले की निंदा की है और भारत को हर तरह की मदद की पेशकश की है। प्रधानमंत्री मोदी का विमान जब जेद्दा पहुंचा तो रॉयल सऊदी एयरफोर्स के F-15 फाइटर जेट्स उनके सम्मान में उड़ान भर रहे थे। इसके अलावा पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई थी। सऊदी अरब ऐसा अपने खास मित्र देश और पार्टनर के लिए ही करता है। पिछले 40 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का लाल सागर के तटीय शहर जेद्दा में ये पहला दौरा था। पीएम मोदी का दौरा छोटा होने के बावजूद 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये समझौते स्पेस और हेल्थ के क्षेत्र में हुए हैं और साथ में ही दोनों देशों के बीच इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी सहमति बनी है। इस कॉरिडोर की चर्चा इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात में भी हुई थी। सुहेल खान ने कहा कि पीएम मोदी के इस छोटे से दौरे में सऊदी अरब और भारत की करीबी की स्पष्ट झलक मिली।